ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टुडे इज़ द 11th मार्च और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 59th डे है और मार्केट में प्री ओपन सेटल हो गया है तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही यहाँ जो है वो सेटल हुआ है। 29 पॉइंट का यहाँ गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है 24,231 पे। अभी आप यहाँ देखोगे कि कल यहाँ हमारा एक मॉर्निंग में सेल का व्यू था, लेकिन यहाँ उसने अपने को पोजीशन बनाने का उसने मौका नहीं दिया था। एक बार के लिए उसने इमीडिएटली यहाँ फर्स्ट कैंडल 125 पॉइंट प्लस के उसके बना के वहाँ वो कंसोलेशन कर रहा था, तब अपने वापस से यहाँ एक सेल की पोजीशन बनाई थी और वो नीचे गया और ऑलमोस्ट 70 पॉइंट गया, उसके बाद वो रिवर्स हो गया था। तो यहाँ जो हमारा व्यू था यहाँ सेलिंग का, वो उसने अपने को मौका नहीं दिया था। अभी ये रिट्रेस करता हुआ वापस से सेम जोन पे आया, रिजेक्ट हुआ, वापस से सेम जोन पे आया है। तो एक बार के लिए यहाँ हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ओपन हो रहा है। तो अगर इस स्विंग लो का ब्रेकडाउन करता है तो फर्दर जो हमारा कल का व्यू था वो यहाँ हम प्ले कर सकते हैं कि यहाँ से उसने ब्रेकडाउन किया, पुल बैक लिया और यहाँ से फिर वापस से एक बार के लिए नीचे रिजेक्शन लेने के लिए जा सकता है। और अगर यहाँ सस्टेन इसी स्विंग लो का ये प्रोटेक्ट करते हुए इसके ऊपर ओपन हो रहा है, अगर इस जोन में सस्टेन यहाँ कंसोलिडेशन करता है जैसे यहाँ उसने टाइम स्पेंड किया है, अगेन इसी जोन में भी वापस से कंटिन्यू करते हुए इसका ब्रेकआउट करता है, तो फिर हो सकता है कि यहाँ जो उसने एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाते हुए आ रहा है वो यहाँ एक्सटेंड हो सकता है। क्योंकि कल यहाँ अपने पुल बैक पे भी लॉन्ग का व्यू रखा था तो ये वो हमारे फेवर में गया, ऑलमोस्ट वो 80 पॉइंट गया, लेकिन प्रीमियम एक्सपांड नहीं हुआ, फिर वापस से वो रिट्रेस हुआ, उसमें उसने अपने ब्रेक इवन पे निकल गए थे, लेकिन उसने स्टॉप लॉस किया था अपना, अगर देखेंगे तो 25 पॉइंट प्लस में 2-4 पॉइंट से, और फिर वापस से वो फेवर में गया था 50-60 पॉइंट प्लस में, यहाँ उसने क्लोजिंग दी थी। तो मतलब यहाँ वो अप ट्रेंड यहाँ कंटिन्यू हो सकता है अगर ये कल का स्विंग हाई का यहाँ से ब्रेकआउट करता है, क्योंकि उसने मल्टीपल टाइम यहाँ अप्रोच भी किया हुआ है। तो आइदर साइड हमारा यहाँ व्यू बनेगा। कल हमारा व्यू था यहाँ से सेलिंग का, यहाँ से सपोर्ट से बाइंग का। आज हमारा अगेन सेम व्यू है यहाँ से सेलिंग का, और अगर यहाँ कहीं आता है तो फिर यहाँ से बाइंग का। अभी देखते हैं, प्री ओपन यहाँ ऑलमोस्ट रिजेक्शन के आसपास, की लेवल के आसपास सेटल हुआ है, तो वो यहाँ से रिजेक्ट होता है या तो इसका ब्रेकआउट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पोजीशन आज की प्लान करेंगे। यहाँ उसने जो फर्स्ट मेरा ट्रेड था वो उसने यहाँ इमीडिएटली रिवर्स होकर स्टॉप लॉस कर दिया है, लेकिन यहाँ मैंने वापस से री एंटर किया है सेम स्ट्राइक प्राइस में 224-250 की पुट में। अगर ये यहाँ से अगेन बाउंस हो रहा है, जैसे अभी ये वापस से अगेंस्ट ही जा रहा है, तो वहाँ उस केस में मेरा सेकंड स्टॉप लॉस भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा मैंने अर्ली पोजीशन बना ली, यहाँ उसने लो उसका ब्रेकडाउन नहीं किया, लेकिन जो मेरा व्यू था कल का उस हिसाब से ये अभी भी इस रेंज में है, तो 60% चांस है कि वो नीचे आ सकता है जब तक कि ये इसका हाई का यहाँ ब्रेकआउट नहीं करता। तो देखते हैं क्या होता है। कि जो अपना फर्स्ट ट्रेड में उसने मैंने अर्ली पोजीशन बनाई थी और जो उसने बाउंस लिया था वन वे, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मैंने वापस से सेम लेवल पे री एंटर किया था और आप यहाँ देखोगे कि वहाँ से 30 पॉइंट हमारे फेवर में गया, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे अपने आ गए थे। अभी ये जो स्विंग लो है, मतलब कल का जो हमारा सेलिंग का व्यू था जो हम मिस कर गए थे, वो हम यहाँ प्ले करने गए, उसमें इमीडिएटली मैंने पोजीशन बनाई, इसलिए बाउंस लेते हुए उसने स्टॉप लॉस हिट किया था। री एंटर पे वापस से उस लेवल का जो स्विंग फर्स्ट कैंडल का लो है उसके आसपास आके अभी ये यहाँ डिसाइडिंग मोमेंट है कि अगर इस स्विंग लो का फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसका यहाँ ब्रेकडाउन करते हुए ये स्विंग लो है उसका भी ब्रेकडाउन करेंगे तो एक अच्छा सा यहाँ सेलिंग एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर यहाँ ये कंसोलिडेशन करता हुआ यहाँ सस्टेन होता है तो अगेन यहाँ ऊपर की तरफ निकलने के चांसेस है, जब तक कि ये स्विंग लो का यहाँ ब्रेकडाउन करते हुए यहाँ सेलिंग में फॉलो अप यहाँ सेलर्स एक्टिव नहीं हो गए तब तक। तो एक बार के लिए इस स्विंग लो का यहाँ ब्रेकडाउन करेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ एक बड़ी सी कैंडल बन सकती है, तो उसमें उसी स्पाइक में अपना यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ 50-60 पॉइंट का टारगेट जो है सेकंड ट्रेड का वो हिट कर देंगे। तो वेट करते हैं क्या होता है अभी।
जो अपना लेवल अपने डिफाइन किया था उसका वापस से ये फर्दर जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ब्रेक डाउन कर रहा है, बड़ी यहाँ क्लोजिंग कर देता है। तो एक अच्छी से यहाँ सेलिंग में ये एक बार के लिए जा सकता है अपने फेयर में। ऑलमोस्ट यहाँ ये 46-47 पॉइंट के आसपास आ गया है। एक बार के लिए बड़ा टारगेट यहाँ लेने के लिए जाते हैं, मतलब कि यहाँ 1 आवर का लॉस हुआ है अपना, अभी यहाँ 2 आवर का लॉस लेंगे, 2 आवर का प्रॉफिट लेंगे 50 पॉइंट पे। सो नेट में 1 आवर का यहाँ हमारे पास प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर क्योंकि यहाँ अगर हमारा ट्रेड फेवर में भी जाता तो भी हमारा व्यू था कि यहाँ तक के लिए हम यहाँ फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ हमारे पास अभी रूम तो अवेलेबल है, तो और थोड़ा वेट करते हैं या तो फिर पुल बैक पे 60 पॉइंट लेके भी निकल जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट 48 पॉइंट हमारे फेवर में आ गया है। तो एक बार के लिए हो सकता है कि यहाँ से ये ऐसा आया है ब्रेक डाउन करने के लिए, एक बार के लिए यहाँ पुल बैक लेने के लिए जा सकता है और फिर पुल बैक लेके रिजेक्शन लेके यहाँ फर्दर सेलिंग में जा सकता है। ऐसा हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से ऊपर भी निकल जाए ऐसा भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है। लेकिन हम यहाँ ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ एक बार के लिए फर्दर सेलिंग में ये जाना चाहिए। तो यहाँ ऑलमोस्ट देखोगे कि 2 आवर के आसपास यहाँ प्रॉफिट अपने को दिख रहा है। 50 पॉइंट उसने अपने को सिस्टम के हिसाब से यहाँ दे दिए है। एक बार के लिए यहाँ वेट करते हैं कि यहाँ ये जाता है कि नहीं जाता। इस यहाँ देखोगे कि एक बार के लिए हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये पुल बैक लेगा और फिर फर्दर यहाँ फॉल कर सकता है। सेम यहाँ उसने कंसोलिडेशन किया। एक बार के लिए जो हमारा व्यू था, आप देखोगे कि यहाँ से ऑलमोस्ट ये 1 वर्सेस 1 के आसपास से भी नीचे आ गया था। ऑलमोस्ट अभी ये और 66 पॉइंट गया है। एटलीस्ट यहाँ तक का हमारा एक्सपेक्टेशन है। कल भी राउंड नंबर के आसपास तक का हमारा एक्सपेक्टेशन था। 46 पॉइंट हमारे फेवर में आ गया था, फिर वहाँ से वो रिवर्स हो गया था। अभी आप देखोगे कि यहाँ अगर हम 2 आवर के लिए भी जाते, मतलब कि यहाँ 1 आवर का लॉस हुआ था, यहाँ 75 पॉइंट के लिए भी जाते तो शायद हमको मिल सकता था। लेकिन यहाँ ट्रेंड लाइन आ रही है तो हो सकता है कि यहाँ से एक बार के लिए रिवर्स ले ले। यहाँ मूविंग एवरेज और वो सब भी है, 200 डे मूविंग एवरेज और वो सब। तो एक बार के लिए जो हमारा लूजिंग स्ट्रिक चल रहा था वो भी यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया। तो एक बार के लिए यहाँ अगर ऑर्डर बुक देखें तो सिस्टम में ही अपने स्टॉप लॉस और टारगेट डाला था। फर्स्ट ट्रेड में हमारा उसने इमीडिएटली बाउंस में लॉस लिया। सेम टाइम हमने वापस से सेम स्ट्राइक प्राइस में, जबकि ये OTM थी थोड़ी, लेकिन सेम स्ट्राइक प्राइस में इमीडिएटली हमने री एंटर किया। और आप देखोगे कि यहाँ हमने 1 मिनट के लिए, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ मैंने 61 पॉइंट का यहाँ लिया था। इसमें कहा गया है जस्ट 1 मिनट, तो 289 माइनस 225, तो 64 पॉइंट हमने बुक किए है। माइनस यहाँ मैं करूँगा 25 फर्स्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस, तो 39 पॉइंट, मतलब नेट में हम यहाँ 1.15 लेके निकल रहे हैं। तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है 1 वर्सेस 1.5, जबकि फर्स्ट ट्रेड में हमारा यहाँ उसने लॉस दिया है। तो ये है आज का PNL। ये है छोटा सा कैपिटल जिसमें मैंने आज मॉर्निंग में फंड ऐड किया था, क्योंकि यहाँ आज नई एक्सपायरी शुरू हुई थी, आज प्रीमियम ज़्यादा थे। और मॉर्निंग में जैसा कि देखोगे कि मैंने तुरंत ही मार्केट ओपन होते ही ऑर्डर मार दिया था। कल मैंने वेट किया था तो 125 पॉइंट की फर्स्ट कैंडल हमारे हाथ से निकल गई थी, इसलिए आज सेम लेवल यहाँ रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने इसमें फंड ऐड करके रखा ताकि मैं इमीडिएटली इसमें पोजीशन बना पाऊँ। अगर उस वक्त यहाँ फंड कम होता और मेरा ऑर्डर रिजेक्ट होता तो कल की तरह आज भी मैं मिसिंग आउट हो जाता। हालांकि यहाँ वो उस रिट्रेस करने के लिए वापस आया था, उसमें अपना उसने स्टॉप लॉस किया। लेकिन आप देखोगे कि उसके बाद पुल बैक से देखोगे तो 1 वे एक अच्छा सा हमारे फेवर में ये गया आज का ट्रेड। सो डेट्स इट फॉर डे। और तो कुछ यहाँ डिस्कस करने लायक है नहीं। जो सेम लॉजिक था कल का वही सेटअप पे हमने वापस से यहाँ ट्रेड लिया है। अभी जो कल की रेंज है उसके अंदर ही ओपन हुआ, रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हुए वापस अभी भी उसके अंदर की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो वही आइदर साइड जैसा हमने यहाँ व्यू था कि अगर इसके ऊपर निकलेंगे तो हम ब्रेकआउट पे लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, तो अभी भी आइदर साइड यहाँ ब्रेकआउट करता है। ये स्विंग लो का यहाँ ब्रेकडाउन करते हुए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करते हुए फर्दर सेलिंग में जाता है। तो फिर जो हमारा कल का यहाँ पुल बैक पे लॉन्ग का व्यू था सपोर्ट पे, वहाँ तक के लिए ट्रेंड यहाँ एक्सटेंड हो सकते हैं और फिर इसके आसपास यहाँ हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। तो अभी तो यहाँ ट्रेंड लाइन के पास वो रिजेक्शन यहाँ हैमर उस बना रहा है, तो देखते हैं क्या होता है।
तो अपना तो यहाँ काम बन गया है, तो अभी हम यहाँ थर्ड ट्रेड नहीं लेंगे। फर्स्ट ट्रेड भी इमीडिएटली उसने सेम लेवल पे जहाँ उसने स्टॉप लॉस किया उसी के आसपास से रिवर्स हुआ है, तो उस पर कुछ बड़ी बात है नहीं। अभी हमने यहाँ जो था सेम लेवल पे, इसमें ही जो पुल बैक पे जो इस लेवल के ऊपर निकलता तो फिर हमारा जो सेलिंग का व्यू था वो इनवैलिड हो जाता, लेकिन इसके नीचे वो रिवर्स ले रहा था, इसलिए मैंने उसमें वापस से इमीडिएटली री एंटर किया था और एक अच्छा सा ट्रेंड यहाँ एक्सटेंड हुआ है हमारे फेवर में। तो आपके कुछ सजेशन फीडबैक इनपुट हो तो आप कमेंट में शेयर कीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट या आंसर करने में हमको खुशी होगी। तो अभी मिलते हैं कल। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ऑलमोस्ट उसी के आसपास ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट करते हुए जो जितना हमने प्रोजेक्शन लिया था मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 90% वो वहाँ तक आ गया है, और हो सकता है कि फर्दर ये जो 5-10% बचा है वो भी वो इसमें अपने को दे दे। तो जो फाइनली अपना प्रीमियम में वो कन्वर्ट हुआ है वो ऑलमोस्ट 108 तक हुआ है। अगर ये यहाँ से स्विप कर देंगे तो 110 के प्लस में हमारे फेवर में वो चला जाएगा, जबकि यहाँ हम 64 पॉइंट लेके निकल के अपना जो आज का ट्रेड है उसको यहाँ स्टॉप कर दिया। तो अभी मैं यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, अभी मिलते हैं कल।